फरीदी वही शायद फरीदी लाला है जिसका नाम इस टाइम पे पाकिस्तान पे हर बंदा कहता था शाहिद फरीदी हीरो है। अगर ये एक शिक्का मारता साथ दो लाजमी मारता और ये विकेट नहीं छोड़ता, ये बड़ा काबिल है। यकीन करें हमारे क्रिकेट में ऐसा हीरो नहीं है जो वो ज़बरदस्त है। जब ये बोला है ना पाकिस्तान के हक़ में बोला है, ये इसराइल के हक़ में कभी नहीं बोल सकता। ये मेरा इस चीज़ का वादा है। ये फैमिली बहुत गुड है और वैसे भी ये जद्दी बुश्ती मैं इनको जानता हूँ, देखता आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर उनकी इसराइल ये करे कि वो सामने होकर हमला करे, बाकी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है वो पीछे होकर हमला करे, अमेरिका उसको हेल्प आउट करे, अब सारे असला अमेरिका उसको भिजवा रहा है, फ्रांस उसके साथ है, जर्मनी उसके साथ है, मोरक्को उसके साथ है, वो पीछे से हमला करे, वो सामने होकर हमला करे, फ़र्क इनमें कुछ भी नहीं है। सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं वो बेहिस हैं। लेकिन अभी सब कह रहे हैं कि पीस कायम करो, तुर्की ने भी बोला पीस का। उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर जंग लड़ाई थी ना, इसलिए। और उन्होंने साथ में क्या नाम है करबला का जो है सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर, उनको साथ के लिए उन्होंने उनका लिए कत्ल किया था। क्यों वो पाकिस्तान से जा रहे थे, उन्होंने पीछे से पाकिस्तान से जा रहे थे जी, इधर आए थे ना मिलने, इधर के गवर्नर से मिलने आए थे। ईरान के सदर की बात कर रहे हो, इब्राहिम रईसी की बात कर रहे हो? अच्छा, तो इब्राहिम रईसी को इजराइल ने मारा है? जी मेरी जान, उनको इजराइल ने नहीं मारा, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, वेदर कंडीशन बहुत ख़राब थी। नहीं ना, अगर दो इंजन होते हैं ना प्लेन में, अगर एक इंजन खराब हो गया दूसरा भी चल सकता है। खटारा लेकर घूम रहे थे ना जहाज़, वो जहाज़ भी तो इतना पुराना था। उन्होंने पहले फ़लस्तीन के ऊपर जंग लड़ाई थी ना, इसलिए तो उन्होंने इसलिए कहा था, ईरान इराक वालों ने कहा था हम इस फ़लस्तीन की मदद करेंगे। तो इसलिए उन्होंने मदद के लिए वो पाकिस्तान आए। गवर्नर मेरी बात सुनो, जब यहाँ पर सदर आए थे ना इब्राहिम रईसी साहब, तो वो फ़लस्तीन के लिए नहीं आए थे, वो हम लोगों के आपसी ताल्लुकात बेहतर करने आए थे। आपको क्या हो रहा है? मेरा अंदर दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? क्यों दिल घबरा रहा है? इजराइल के नाम से? नहीं, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा, इंटरव्यू नहीं। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए। सिंपल से सवाल है, रिलैक्स। नॉन मुस्लिम से हमें नफरत है, जो हिंदू वगैरह हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, बस उनसे नफरत है। मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, देखो हर किसी का अपना मजहब है, ठीक है? आप मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ। यहाँ हमारी तरफ से बाढ़ में है। कौन बाढ़ में जाए? हम जो मर्जी करे, हम नहीं उनको कुछ कह सकते। मुस्लिम उनका अपना मजहब, हमारा अपना है। तो बाढ़ में जाए ऐसे ना बोलो, नहीं, गलत बात है। नहीं, गलत बात क्यों है? नॉन मुस्लिम है वो, उसकी यानी कि मतलब जो हरकतें वगैरह जो हमारी तरह का नहीं ना है, वो उनकी तरह। क्या वो एलियन है? उसके कोई सींग लगे हुए हैं उसके? वो बड़े चेंज होते हैं हमसे। क्या चेंज होते हैं बताओ? क्या वो कुत्ते खाते हैं? जी। क्या खाते हैं बताओ? अरे चाइना में कुत्ते वगैरह ही खाते हैं। ये अभी आप 70% लोगों को कह दो इसराइल का वीज़ा आ रहा है, यकीन करें वो जहाँ लोग जाएंगे जो इंसान की सोच नहीं है, और अपने इतने अच्छे लोग हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो तो इस चीज़ को, दीन को समझते ही नहीं है। हमारा दीन तो ये समझाता है कि देखें, सबसे बड़ी बात है, हम फ़लस्तीन की हमायत नहीं कर रहे, उनकी बोतल बंद कर दें, उनका जो तेल है वो बंद कर दें, उनका सरा बंद कर दें, बिस्कुट, हम ये चीज़ें बंद नहीं कर रहे। हमें शाहिद फरीदी की पड़ी है, उसने इसराइल का कोई ऐसा बंदा, उसकी तस्वीर उतर गई, हमें ये चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। हमें ये बात पे तो फिर अपनी आवाम को भी गलत कहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे इसराइली ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट के नहीं निकलते हैं, फ़लस्तीनियों के नहीं निकलते हैं। देखिए, हाँ, मैंने देखे इजरायली जो बहुत से हैं वो इवन खाना भी पहुँचा रहे हैं उनको। कहते हैं कि मैं यहूदी हूँ लेकिन मैं फ़लस्तीनी हूँ, वो ऐसे कहते हैं। तो हमारे मुल्क के लोगों को चाहिए कि इतना ने एक बात को फैला दी। वही मैंने आपको कहा ना कि उसको पकड़ लिए, अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने यहाँ पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाले हैं कि हम जिहादी हैं, मुसलमान हैं, तो फिर ये इस तरह की बात करें ना। अगर इस तरह किया हो तो फिर उसको शाहिद फरीदी साहब को गलत कहें, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं समझती कि उन्होंने ये बताया कि अमेरिका और क्या नाम है इसराइल वालों ने पीछे से लोग आए थे, बाकायदा वीडियो भी है। पीछे से लोग आए थे रईसी को मारने? जी, 5 बेटा, हाँ बोलो। 5 लोग थे एरोप्लेन के अंदर ना, 5 लोग थे, तो पीछे से आए थे। पीछे से? नहीं मेरी जान, ऐसा आप नफरत करते हैं या नहीं? हद हो गई है यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्रिश्चियन, हिंदू, वो उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, लेकिन उनके साथ कम उठना बैठना चाहिए। वो हमारे के यानी कि मतलब हमारे अहले सुन्नत नहीं है, हमारे साथ नहीं है वो।
जो हमारा अहले सुन्नत होगा, प्यारे आका का आशिक रसूल होगा, अल्लाह को मानता होगा, वो हमारे भी नहीं है। हमारा उठना बैठना ही नहीं है उनके साथ, किसी के साथ कोई भी नहीं है। वैसे हमारी गली वगैरह में पीछे क्रिश्चियन वगैरह रहते हैं, लेकिन कोई किसी दोस्त के साथ, पहले स्कूल में पढ़ते थे, 1-2-3 दोस्तों के साथ थी, वो स्कूल वगैरह छोड़ दिया। अब आगे लाइफ में आ गए हैं। अब तो आगे अगर कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड बन जाए तो बना लोगे या नहीं? नहीं क्यों? जो मेरे मुस्लिम का होगा, मतलब कि जो मेरे साथ का होगा उसको बनाऊंगा। तो बाकी आपकी नज़र में इंसान नहीं है? नहीं, इंसान नहीं नहीं मानते? नहीं। वो क्यों नहीं मानते ये बताओ। देखिए अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है सब के सब। नहीं, यहूदी तो हैं, ये भी है, और यहूदियों का तो जिक्र भी है कि वो यहूदी मतलब एक कौम है पूरी। मतलब मैं क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं हिंदू को एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन यहूदी अगर जो स्पेशल इसराइल के साथ स्टैंड हुए इस वक्त खड़े हैं, उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सऊदिया को सऊदी अरब में मंदिर बने, सऊदी अरब में शराब खाने खुले, कोई भी नहीं बोला। कुछ लोग बोले हैं, कुछ नहीं बोले। मैं कहता हूँ हमें पहले ये देखना चाहिए वो कहाँ पे अल्लाह का घर है, और आप देखो कहाँ क्या बना रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक कंट्रोवर्सी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। हमारे एक्स क्रिकेटर शाहिद आफरीदी की एक उनकी पिक्चर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है प्रो इजरायली ग्रुप के साथ। और साथ ही साथ अगर हम इसराइल की बात करते हैं तो इसराइल में इस पिक्चर को पोस्ट करने के साथ साथ नीचे थैंक यू शाहिद आफरीदी भी लिखा गया, और ये भी कहा गया कि शाहिद आफरीदी ने इजराइल का साथ दिया है, कि शाहिद आफरीदी भी चाहते हैं कि इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज किया जाए, यानी कि इजराइल के साथ स्टैंड कर रहे हैं शाहिद आफरीदी। ऐसी पोस्ट इजराइल से आई। इसके रिप्लाई में जब काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए शाहिद आफरीदी से, तो शाहिद आफरीदी ने कहा कि इंटरनेट पर हर अपलोड होने वाली चीज़ पर यकीन ना किया जाए, ये सच नहीं है। वो 2 लोग जिनके साथ मेरी पिक्चर वायरल हो रही है, सेल्फी वायरल हो रही है, वो खुद मेरे पास आए थे, सेल्फी लेने आए थे, मैं उनके पास नहीं गया था। तो पाकिस्तान की आवाम इस बारे में क्या राय रखती है, इस पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहती है? शाहिद अफरीदी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, क्या क्रिटिसिज्म बनती है, क्या उनको क्रिटिसाइज़ करना बनता है या नहीं बनता, या ये उनका अपना पर्सनल फेल है, पर्सनल मैटर है, पर्सनल राय है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है? क्या कहती है आवाम इस बारे में? आए बढ़ते हैं आवाम की तरफ, रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। अच्छा, पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि आप जितने जानते हैं कि हिट जो होते हैं, क्रिकेट मैन हो गया, या ड्रामे वाले हो गए, या फिल्म वाले हो गए, आप जानते हैं कि एक अगर मैं पेप्सी का कोई सीन करूँगा ना, तो वो शायद फरीदी कर सकता है। उसके साथ उसकी पहली शायद तस्वीर उतरी है या नहीं उतरी, अल्लाह ही बेहतर जाने। मगर आप इस चीज़ को नोट कर लें कि हम जो फ़लस्तीन के साथ इसराइल क्या कर रही है, आप देखें। हम ना कोक बंद कर सकते हैं, ना पेप्सी बंद कर सकते हैं। हमने ईद में पेप्सी भी पी, मैंने नहीं पी, कोक भी पी, लोगों ने हर चीज़ पी रहे हैं। तो हम उससे फ़लस्तीन से प्यार नहीं कर रहे, इसराइल से प्यार कर रहे हैं। एक बात बताए, हमारा एक कंट्री है, वैसे इसराइल का बिजनेस पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है? अब हम यहाँ पर बाइकआउट करके क्या करेंगे? एक तो हम कहते हैं हमने KFC को बाइकआउट करना है, वहाँ जो लेबर है, आप यकीन करिए जो आगे KFC है ना, वहाँ पर जो लोग डिसेबल है ना, जिनको सुनना नहीं आता है, जिनको बोलना नहीं आता है, वो तमाम का तमाम लेबर यहाँ KFC में काम कर रहा है। उसको बाइकआउट करेंगे, वो बेचारे कहाँ जाएंगे बताएं? कितना बेवकूफ़ाना हमारे फैसले हैं, अपनी आवाम की जिसमें हम लोग बेहतरी नहीं देखते वो काम हम कर लेते हैं। मैडम, मैंने यही आपको कहा है कि अगर किसी आम शख्स को 2.5 से 2 करोड़ उसके अकाउंट में आए, वो दूसरे मुल्क में चले जाए। अभी आप 70% लोगों को कह दो इसराइल का वीज़ा आ रहा है, यकीन करें वो जाहल लोग जाएंगे जो इंसान की सोच नहीं है, और अपने इतने अच्छे लोग हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो तो इस चीज़ को, दीन को समझते ही नहीं है। हमारा दीन तो ये समझाता है कि देखें, सबसे बड़ी बात है, हम फ़लस्तीन की हमायत नहीं कर रहे, उनकी बोतल बंद कर दें, उनका जो तेल है वो बंद कर दें, उनका सरफ बंद कर दें, बिस्कुट, हम ये चीज़ें बंद नहीं कर रहे। हमें शाहिद फरीदी की पड़ी है, उसने इसराइल का कोई ऐसा बंदा है, उसकी तस्वीर उतर गई। हमें ये चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए हमारा मुल्क कहाँ पे जा रहा है। हमारा मुल्क बहुत पीछे चला गया। अच्छा, वैसे शाहिद अफरीदी को बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, बड़े हेट कमेंट्स शाहिद अफरीदी के लिए आ रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी राय अलग हो सकती है, यहाँ जितने लोग हैं तमाम लोगों की अलग अलग राय होगी। तो क्या हम हर किसी की राय को क्रिटिसाइज करेंगे? क्या हम हर किसी को पकड़ के धो देंगे कि तुम लोगों की ये राय क्यों है? मैडम, मेरी बात सुने, असल बात बना क्या है, मैंने आगे भी आपको कहा है कि ये शाहिद फरीदी
वही शाहिद फरीदी लाला है जिसका नाम इस टाइम पे पाकिस्तान पे हर बंदा कहता था शाहिद फरीदी हीरो है। अगर ये एक शिका मारता है साथ 2 लाजमी मारता है और ये विकेट नहीं छोड़ता, ये बड़ा काबिल है। यकीन करें हमारे क्रिकेट में ऐसा हीरो नहीं है जो वो ज़बरदस्त है। जब ये बोला है ना पाकिस्तान के हक़ में बोला है, ये इसराइल के हक़ में कभी नहीं बोल सकता। ये मेरा इस चीज़ का वादा है। ये फैमिली बहुत गुड है और वैसे भी ये जद्दी बुश्ती मैं इनको जानता हूँ, देखता आ रहा हूँ, ये बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन अगर उनकी पिक्चर आ भी गई है, उनके ताल्लुकात है भी, तो ये उनका अपना मैटर है, हम क्यों उछालें इसको। अच्छा, मेरी बात सुने, इमरान खान की फ़ोटो इसराइल के साथ आ जाती तो आप छोड़ देंगे उन्हें? उनकी मजबूरी है। आपने अल्लाह के बंदों, मैं बार बार लोगों को कहता हूँ, आपने कई मुल्कों से कर्जा लिया हुआ है, आपने एक मुल्क से कर्जा नहीं लिया। यहूदी जितने उनसे भी, ये पूरा मुल्क आपको पता है पाकिस्तान सूद में चल रहा है, आप इससे तो बाहर नहीं निकल रहे। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, अगर आप सूद से निकलना चाहते हैं ना, आप हर मुल्क को क्या हमारी मशीन लगा दें। हमने जितना कर्जा देना है, मैं सुबह उठूँ 50 रुपये मशीन में डालूँ, कोई सुबह उठता 100 डाले, 150 डाले, इसी तरह हमारे मुल्क का कर्जा उतरे, मशीन चोरी हो जाएगी। देखें आगे मुल्क में अब हालात भी तो नहीं है ना ऐसे, आप कहाँ मशीनें। असल बात भला क्या, बिलीव करना पड़ेगा। अगर हम बिलीव नहीं ना करेंगे तो कोई भी हल नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि आगे हमने साकिब इंसान, वो क्या नाम है, जज साहब हैं कोई, साकिब निसार को हमने पैसे दिए, वो कहाँ गए डैम के। अब जो नई बहस बंदा करता है वो कहता डैम बन गया, ये हो गया। मैं कहता हूँ हमें किसी पे बिलीव नहीं है, हमें ये बिलीव है सामने मशीनें लगा दें, हम सब मुल्कों का कर्जा उतारें। यकीन करें इस टाइम हम गुलाम हैं। इमरान खान कहते हैं ना लोगों को कि मैं गुलाम नहीं, या तुम गुलाम नहीं, मैं कसम खाता हूँ कि हम गुलाम हैं और गुलाम रहेंगे। क्यों कि जितना दिक्कत हमारे मुल्क का कर्जा नहीं उतरेगा, वब तक आप बड़ा कुछ देखेंगे। अभी आप शाहिद फरीदी को देख रहे हैं, कभी किसी को देखेंगे। आपकी मेहरबानी, आप शाहिद फरीदी को टॉर्चर ना करें। जो ये गेम चला रहे हैं अल्लाह उसको ना जलील करेगा इंशाल्लाह। आपकी नज़र में इजराइल के साथ ताल्लुकात होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरे माइंड में तो इजराइल के साथ नहीं होने चाहिए। वो इसलिए नहीं होने चाहिए कि वो हमारे हक में है तो ठीक है, नहीं है तो वो कभी नहीं हो सकते हैं। वो तो मैं ये जानता हूँ कि, अच्छा पहले आप बात, मैं यही जानता हूँ कि वो हमारे दुश्मन है। देखिए वायलेंस जहाँ जिस कम्युनिटी पे भी होगा उसको मैं सपोर्ट तो नहीं करूँगी, चाहे वो इजराइल गलत करे चाहे वो हमास गलत करे, तो मैं कभी भी वायलेंस वाली चीज़ को सपोर्ट नहीं करूँगी। अच्छा अगर हम सऊदीया की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज, अगर तुर्की की ही बात कर ले, इस मिस्र की बात कर ले, जॉर्डन की बात कर ले, इनके ताल्लुकात इजराइल के साथ क्यों अच्छे हैं? फिर देखे ना मेरी बात सुने, जो ये मुल्क में माशाल्लाह ताजर बड़े सदर होते हैं ना, हाई लेवल के ये अमीर होते हैं, इनके आपस में तल्लक होते हैं, जो मर्जी हो जाए। आप देखें सऊदी अरब में मंदिर बने, सऊदी अरब में शराब खाने खुले, कोई भी नहीं बोला। कुछ लोग बोले हैं, कुछ नहीं बोले। मैं कहता हूँ हमें पहले ये देखना चाहिए वो कहाँ पे अल्लाह का घर है, और आप देखो कहाँ क्या बना रहे हैं। इसका तो कोई नहीं छेड़ा ना, ऐसी बात नहीं है। देखिए सऊदीया में हज उम्रा करने वहाँ जाते हैं लोग, शरीयत वहाँ नाफिज है, प्रॉपरली शरीयत फॉलो हो रही है, प्रॉपर शरीयत है। ये चीजें बनानी चाहिए, मंदिर बनाने चाहिए। देखिए वहाँ नॉन मुस्लिम है, जहाँ पर हज वगैरह करते हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वहाँ पर कुछ नहीं है। उन्होंने सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए अलग से बनाया। मैडम मेरी बात सुने, मैं सबसे बड़ी बात हूँ, मैं मुसलमान हूँ। आप जानते हैं सऊदी अरब में भी मुसलमान है, तो वो ये काम करते अच्छे नहीं लगते मैडम। अगर वो अच्छे लगते हो तो अगर वहाँ पे सारे क्रिश्चियन रहते हो ना तो फिर वे ऐसे काम ये कर दें। मुस्लिम लेबर जाता है ना, हाँ तो जाता है, तो है ना वहाँ पर। हाँ। मैडम आप सही कह रही हैं, मगर आप मेरी बात को भी समझें। हम मुसलमान हैं, हम सऊदी अरब के जो लोग हैं वो ये काम करते अच्छे नहीं लगते। करे सऊदीया हमसे ज्यादा बड़े मुसलमान हैं, उनको दीन का हमसे ज्यादा पता है, वो दीन के मुताबिक सजा देते, तभी वहाँ क्राइम्स कम है। अच्छा मुझे ये बात बताएं, हम यहाँ पे कुरान पाक को अपने सिर पे रखते हैं, ऊंची जगह पे रखते हैं, वो कुरान पाक को नीचे रख के सो जाते हैं, ये क्या वजह है? अपने सिर के नीचे रख के सो जाते हैं। आपने कभी वीडियो नहीं देखी? मैंने तो नहीं कभी वीडियो देखे, कुरान पाक को नीचे रख के सो जाते हैं, ठीक है। तो फिर आपको ऑफिशियल लेवल पर प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर आपको सऊदीया से मसला है तो। वो तो लोग बोलते हैं ना, ये वीडियो चलने नहीं देते। अगर ये वीडियो चलेगी आगे तक पहुंचेंगी, कई वीडियो नहीं आगे चलाऊंगी ऐसे ही वीडियो। अल्लाह करे आप चलाती रहे, ऐसे ही
चलाऊंगी वीडियो, आप टेंशन ना लें। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आप ऐसे इंटरव्यू करती रहे। वैसे तो मैंने अभी इस तरह का कॉन्टेक्ट देखा नहीं, लेकिन जिस तरह आप मुझे बता रही हैं मैं तो इसको बिल्कुल गलत कहूँगी कि अगर शाहिद अफरीदी को वहाँ पर थैंक यू कहा भी जा रहा है, वो ऐसे कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो गलत है। इज़राइल हमारे लिए एक दुश्मन है, हमारे मुसलमानों का दुश्मन है। वह फ़लस्तीन में हमारे मुसलमानों को शहीद कर रहे हैं इसराइल, तो मैं नहीं समझती कि उसको वहाँ जाना भी चाहिए था, वहाँ के लोगों के थैंक्स कबूल करना चाहिए था। इजराइल और हमास ये दोनों की आपस में देखिए, इजराइल ने भी अटैक किया, हमास ने भी अटैक किया, मासूम फ़लस्तीनी मासूम इजरायली मारे गए, आम जानों का नुकसान हुआ ना। अब मुझे आप ये बताएगा कि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ और इजराइल में क्या फ़र्क है? इसराइल एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़, दूसरी नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ और इजराइल, इसराइल ये करे कि वो सामने होकर हमला करे, बाकी जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है वो पीछे होकर हमला करे। अमेरिका उसको हेल्प आउट कर रहा है, अब सारे असला अमेरिका उसको भिजवा रहा है, फ्रांस उसके साथ है, जर्मनी उसके साथ है, मोरक्को उसके साथ है। वो पीछे से हमला करे, वो सामने होकर हमला करे, फ़र्क इनमें कुछ भी नहीं है। सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम मुल्क हैं वो बेहिस हैं। लेकिन अभी सब कह रहे हैं कि पीस कायम करो, तुर्की ने भी बोला पीस कायम करो, मिस्र के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, जॉर्डन के बहुत अच्छे ताल्लुकात है इजराइल के साथ, सऊदिया के अच्छे हैं, दुबई के भी अच्छे हैं। पीस कायम करने, अगर वो ऐसी आवाज़ उठाएं तो फिर इसराइल सुने ना पीस कायम करे, क्यों वो बिला बेधर वो हमले किए जा रहे हैं। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि अगर वो ऐसे करें तो फिर ये भी सामने होकर बात करें। हमास भी नहीं रुक रहा, इजराइल भी नहीं रुक रहा, दोनों ही नहीं रुक रहे हैं और बीच में मासूम लोग मारे जा रहे हैं। अगर देखा जाए अगर इसराइल भी नहीं रुक रहा, हमास भी नहीं रुक रहा, तो जितने अभी कत्लो गायद इसराइल ने कर दिया, हमास ने उस तरह से नहीं किए। वो कहते हैं कि कैदी हमास के पास भी मौजूद है काफ़ी ज़्यादा हमारे, इजराइल कहता है। तो ऐसी बात है तो फिर इसराइल सामने आके बैठे वादा करे, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे कि मैं अब कोई हमला नहीं करूँगा, बाकी सारे ममालिक रुक जाएंगे, हमास भी रुक जाएगा। तो एक तो मीटिंग हुई थी ना इसी चीज़ से रिलेटेड कि कैसे पीस टॉक्स करनी है, लेकिन उस पर पूरा मुआहिदा ही नहीं हुआ। इनको चाहिए कि अपना दिमाग इस्तेमाल करें ना, इनको चाहिए कि मुसलमानों को सोचे, ये ना सोचे कि सियासत है, हमारी सीट है, हमारी लीडरशिप है। ज़रा मुसलमान बन के सोचे कि तो कुछ अच्छा फैसला हो पाएगा। मुझे एक बात बताइएगा, अगर शाहिद अफरीदी की उसके साथ पिक्चर आ गई है या शाहिद अफरीदी के किसी के साथ भी ताल्लुकात है यहाँ पर, तो हर किसी को यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है किसी ना किसी हद तक। हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये उनकी अपनी राय हो सकती है, ये उनका अपना फेल हो सकता है, उनको इतना क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? मैं अपने पाकिस्तानी मुल्क के लोगों की बात करूंगी कि ये लोग बात पहले दूसरों को फ़ौरन से ऐसे करते हैं, खुद ने कितने इसराइल प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया। यहाँ पर हर इसराइल प्रोडक्ट बेधड़ यूज़ होता है। आप बायकॉट करके क्या कर लोगे बताओ? यहाँ KFC के अंदर जितने डिसेबल पर्सन काम करते हैं वो सारे पाकिस्तानी हैं, उनको बेरोजगार करके क्या करोगे आप? यहाँ पर आप लेस को बायकॉट करोगे, उनकी प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में जाती हैं, सिर्फ एक पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में है। यहाँ पर आप बायकॉट करके यहाँ पर लोगों को गरीब सड़क पर लाना चाहते हो। वही तो मैं आपको कह रही हूँ कि हमारे मुल्क के लीडर्स नहीं सुनते। हमारे मुल्क के लीडर्स को चाहिए कि जो जितने भी बेरोज़गार लोग हैं उनको मौके फराहम करें, उनको रोज़गार दे। बस ये नहीं देखना कि हमने किस तरह जो हमारे मुल्क के गरीब लोग हैं उनको देखना है। अभी इतने लाखों करोड़ों लोगों जिन्होंने कुर्बानी नहीं की होगी, उनको गोश्त भी नहीं मिला होगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिस ईद का वेट करते कि अब हम गोश्त खाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये था कि अगर चलो उनके किसी इजरायली के साथ अच्छे ताल्लुकात है, मिलना मिलाना है, अगर है भी, जिसको वो डिनाई करे अगर है भी, तो ये उनका अपना मसला है ना। तो ये तो उनकी अपनी राय है, उनकी अपनी सोच है, या वो जो कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से करेंगे। हम लोग कौन होते हैं किसी को भी क्रिटिसाइज करने वाले? यहाँ आपकी राय अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है, किसी और की अलग हो सकती है। कोई किसी की राय को चेंज करने के लिए कैसे क्रिटिसाइज कर सकता है? मैं इस बात पे तो फिर अपनी आवाम को भी गलत कहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे इसराइली ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट के नहीं निकलते हैं, फ़लस्तीनियों के नहीं निकलते हैं। देखिए, हाँ मैंने देखे इजरायली जो बहुत से हैं वो इवन खाना भी पहुंचा रहे हैं। उनको कहते हैं कि मैं यहूदी हूँ लेकिन मैं फ़लस्तीनी हूँ, वो ऐसे कहते हैं। तो हमारे मुल्क के लोगों को चाहिए कि इतना ने एक बात को फैला दी। वही मैंने आपको कहा ना कि उसको पकड़ लिए, अपने आप को नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। कितने यहाँ पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट निकाले हैं कि हम जिहादी हैं, मुसलमान हैं, तो फिर ये इस तरह की बात करें ना। अगर इस तरह की है तो फिर उसको शाहिद अफरीदी साहब को गलत कहें, वरना अदरवाइज़ मैं नहीं समझती कि इस तरह एक चीज़ को पकड़ के तो बस उसको पीटते जाओ। वैसे भी हर किसी की अपनी पर्सनल राय होती है, अपने पर्सनल रिलेशंस होते हैं। आपकी अगर बात करें तो आपको नॉन मुस्लिम से नफरत है? मुझे नॉन मुस्लिम के साथ नफरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर वो हमारे इस्लाम के दुश्मन है तो फिर मुझे उनसे बहुत ज़्यादा नफरत है। देखिए, रिलीजन के खिलाफ कोई बात करेगा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता है। मैं हूँगी, मैं भी नहीं बर्दाश्त करूँगी, सामने कोई और होगा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो रिलीजन पे बात करने एक अलग बात है, लेकिन वैसे दिलों में नफरतें पालना एक अलग बात है। नहीं, दिलों में नफरत नहीं है। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं कि बाहर से अगर कोई आता है, जैसे हमारे काफ़ी सारे टूरिस्ट ऐसे जो बाहर से नॉन मुस्लिम्स होते हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। हमारे यहूदी को मानते हो? नहीं नहीं मानते। नहीं। वो क्यों नहीं मानते ये बताओ?
देखिए अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है सब के सब। नहीं, यहूदी तो हैं, ये भी है, और यहूदियों का तो जिक्र भी है कि वो यहूदी मतलब एक कौम है पूरी। मतलब मैं क्रिश्चियंस को एक्सेप्ट कर लूँगी, मैं हिंदू को एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन यहूदी अगर जो स्पेशल इसराइल के साथ स्टैंड हुए इस वक्त खड़े हैं, उनको मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। सऊदिया को आप नहीं, सऊदिया के साथ नहीं हो, फिर इसका मतलब आप तुर्की के साथ भी नहीं हो, इजिप्ट के साथ भी नहीं हो, आप सारे के सारे एक जैसे हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ना किया जाए, ना किया जाए, ना बिलीव किया जाए। जी शाहिद आफरीदी ऐसा कर सकते हैं या नहीं? नहीं। नहीं कर सकते, क्यों? क्यों? वो पाकिस्तान की तरफ है, इसराइल की तरफ जा ही नहीं सकते। मतलब ये कि पाकिस्तान की तरफ है ना, वो मैच तो पाकिस्तान का खेलते हैं। शाहिद अफरीदी इसराइल की तरफ जा ही नहीं सकते, जिता रहे पाकिस्तान को है ना, तो इसराइल की तरफ क्यों जाएंगे? लेकिन ताल्लुकात तो किसी के साथ भी हो सकते हैं शायद, ये तो नहीं हम सोच सकते। अगर उनकी पिक्चर है भी उनके साथ, कोई अगर ताल्लुकात है भी उनके साथ, तो क्या उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए या नहीं चाहिए? फिर तो चाहिए। वजह भी बताओ। वजह इजराइल है इसलिए? जी। अच्छा, इजराइल से नफरत क्यों है ये बताओ। उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर जंग लड़ाई थी ना, इसलिए। और उन्होंने साथ में क्या नाम है, करबला का जो है सबसे बड़ा सुप्रीम लीडर, उनको साथ के लिए उन्होंने उनका लिए कत्ल किया था। क्यों? वो पाकिस्तान से जा रहे थे, उन्होंने पीछे से पाकिस्तान से जा रहे थे? जी, इधर आए थे ना मिलने, इधर के गवर्नर से मिलने आए थे। ईरान के सदर की बात कर रहे हो, इब्राहिम रईसी की बात कर रहे हो? अच्छा, तो इब्राहिम रईसी को इजराइल ने मारा है? जी मेरी जान, उनको इजराइल ने नहीं मारा, उनका प्लेन क्रैश हुआ था, वेदर कंडीशन बहुत ख़राब थी। नहीं ना, अगर दो इंजन होते हैं ना प्लेन में, अगर एक इंजन खराब हो गया दूसरा भी चल सकता है। खटारा लेकर घूम रहे थे ना जहाज, वो जहाज भी तो इतना पुराना था। नहीं ना। हाँ ना, उनका प्लेन क्रैश हो गया था ना, वेदर बहुत बुरा था। आपको पता है जब उनकी लाश ढूंढने के लिए गए, जब उनका हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए गए, तो वो जगह नहीं मिल रही थी, कुत्तों को दौड़ाया गया तब भी जगह नहीं मिल रही थी, बड़ी मुश्किल से वो ड्रोन के जरिए जगह ढूंढी थी। अच्छा बताओ, इजराइल का कैसे हाथ है इसमें? इसमें उन्होंने पहले फ़लस्तीन के ऊपर जंग लड़ाई थी ना, इसलिए तो उन्होंने इसलिए कहा था, ईरान इराक वालों ने कहा था हम इस फ़लस्तीन की मदद करेंगे। तो इसलिए उन्होंने मदद के लिए वो पाकिस्तान आए गवर्नर से मिलने के, आप इधर हमारे साथ मिलने आए, मदद करें। पाकिस्तान उन्होंने गवर्नर के कहा था कि आप लोग हमारी मदद करो, इसलिए। मेरी बात सुनो, जब यहाँ पर सदर आए थे ना इब्राहिम रईसी साहब, तो वो फ़लस्तीन के लिए नहीं आए थे, वो हम लोगों के आपसी ताल्लुकात बेहतर करने आए थे। और जब वो पाकिस्तान से निकले थे तब उनका प्लेन क्रैश नहीं हुआ? हो गया था। तब नहीं हुआ मेरी जान, तब वो किसी और कंट्री में, आई थिंक कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, इस तरह का कोई, अब मैं दिमाग से नाम मिस कर रही हूँ, वहाँ पर वो गए थे डैम की इनॉग्रेशन के लिए, वहाँ पर गए थे और अपने ताल्लुकात को वहाँ बेहतर करने के लिए गए थे। जब वो वहाँ से निकले तब हालत बहुत ख़राब हो गई थी मौसम की, इसीलिए उनका प्लेन क्रैश हुआ। पाकिस्तान से जब निकले तब तो भाई जिंदा सही सलामत थे वो। नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इस तरह ऐसा नहीं हुआ, फिर कैसा हुआ? बताओ कैसा हुआ? जो मैंने देखा वीडियो में वही हुआ, वही मैं बता रही हूँ, वही मैं बता। कौन सी वीडियो है ये पूरे नेट पे वायरल है। कौन सी, किसने की है नेट पे वायरल? पूरी दुनिया, पाकिस्तान वालों ने, ईरान इराक वालों ने, सब ने की है। उन्होंने ये बताया कि अमेरिका और क्या नाम है, इसराइल वालों ने पीछे से लोग आए थे, बाकायदा वीडियो भी है। पीछे से लोग आए थे रईसी को मारने? जी, 5 बेटा, हाँ बोलो। 5 लोग थे एरोप्लेन के अंदर ना, 5 लोग थे, तो पीछे से आए थे। पीछे से? नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेदर कंडीशन खराब थी, प्लेन भी खटा रहा था, इसलिए वो अल्लाह को प्यारे हो गए। चले फिर ये मान लेते हैं अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा ये बताओ कि इजराइल और अदर नॉन मुस्लिम कंट्रीज में क्या फ़र्क है? कुछ भी नहीं, फ़र्क तो कुछ। आपकी नफरत इजराइल से है या तमाम नॉन मुस्लिम कंट्रीज से है? इसराइल से। अच्छा क्यों? उन्होंने सदर मारा। हाय अल्लाह, कौन? रईसी साहब को उन्होंने नहीं मारा मेरी जान, उन्होंने नहीं मारा। चलो अच्छा, रईसी साहब को साइड पर रखो, और क्या नफरत है? और कोई नफरत नहीं। और कोई नफरत नहीं? क्या आप नॉन मुस्लिम से, आपके दिल में उनके लिए क्या है? इंसानियत है, नफरत है, क्या है? इंसानियत है, वो भी इंसान तरह, हम भी इंसान तरह। अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर शाहिद आफरीदी के ताल्लुकात हैं उनमें से किसी के साथ भी, तो ये उनका पर्सनल मैटर है, ये उनकी पर्सनल
ये उनकी पर्सनल राय है, ये उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। क्या हमें चाहिए कि हम किसी की भी पर्सनल कैरेक्टर पर उंगली उठाएं या उसकी राय को बदलने की कोशिश करें? नहीं 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 नहीं। अगर वैसे तो डिनाई कर दिया शाहिद अफरीदी ने, लेकिन अगर उनके ताल्लुकात है प्रो इजरायली ग्रुप से, तो आप उसको सही कहोगे या गलत कहोगे? गलत कहूँगी। गलत कहोगे? जी। अभी तो आप कह रहे थे हम कौन होते हैं, अभी तो आपने कहा हम नहीं बोल सकते। बताओ। नहीं ना, गलत होंगे ना फिर। कैसे? तो अगर वो भी नहीं इसराइल के साथ अगर वो बोल रहे हैं वो भी गलत है, शायद वो भी मिले होंगे साथ ईरान इलाके के पीछे जंग लड़ाने के लिए। अल्लाह, शाहिद अफरीदी? हाँ, हो सकता है। क्या हो सकता है बताओ? कि वो भी साथ मिले होंगे, उन्होंने भी साथ मिलकर ये सब कुछ किया होगा। मेरी जान ऐसा कुछ भी नहीं है। हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत रंग ना दो बात को। थैंक यू सो मच। नहीं। क्यों? आपकी नज़र में अगर किसी खिलाड़ी के इजराइल के साथ या किसी की भी इजराइल के साथ ताल्लुकात है, तो क्या हमें उसके खिलाफ बोलना चाहिए या फिर ये उसकी अपनी राय है? बोलना चाहिए। बोलना चाहिए। क्या बोलेंगे? उस्ताद जी ये कभी मैंने बोला नहीं है। ये मुझे कोई मैं कौन सा आपसे रॉकेट साइंस के बारे में बुलवा रही हूँ, आपकी राय ही जाननी है। ये मुश्किल सवाल है। अच्छा बताएं, इजराइल के बारे में आप क्या ख्याल करते हो? कौन है इजराइल? इजराइल से नफरत है या इंसान है वो भी? नहीं, इंसान है वो। इंसान है इजराइल भी। ये पहला पाकिस्तानी मुझे मिला जो कह रहा है इजराइल भी इंसान है। क्या बात है? आपको क्या हो रहा है? मेरा अंदर दिल घबरा रहा है। दिल घबरा रहा है? क्यों दिल घबरा रहा है? इजराइल के नाम से? नहीं, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया। अच्छा इंटरव्यू नहीं। आप थोड़ा रिलैक्स हो, रिलैक्स हो जाए आप। सिंपल से सवाल है, रिलैक्स हो जाए आप। रिलैक्स हैं? अब बताएं, इजराइल भी इंसान है या नहीं? आप नफरत करते हैं या नहीं? हद हो गई है यार, इतना क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू, कोई बात नहीं। शुक्रिया। क्यों? बोलना चाहिए बस वैसे ही। बस वैसे ही नहीं ना, रीजन दो। रीज़न मतलब कि बस नहीं उनके साथ बैठना चाहिए, अच्छे नहीं हैं वो लोग। कौन? इजराइल इजराइल अच्छे नहीं? नहीं मतलब वो इंसान नहीं है? नहीं है। वो तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक, सब तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है। जी हैं। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, मुसलमान हो या यहूदी हो, तो सब तो अल्लाह की बनाई हुई है। बैठना चाहिए, चले कोई नहीं, वो उनकी अपनी मर्जी है, हम उनको कुछ कह सकते हैं। वो उनकी आपको इजराइल से नफरत है, आपको नॉन मुस्लिम से नफरत है, या फिर सब आपकी नज़र में इंसान है? क्या कहते हैं? इंसान है और सब हमारी नज़र में है। अभी तो आपको नफरत थी। नॉन मुस्लिम से हमें नफरत ही, जो हिंदू वगैरह हैं जो अल्लाह को नहीं मानते हैं, बस उनसे नफरत है। मेरी जान, मेरे प्यारे भाई, देखो हर किसी का अपना मजहब है, ठीक है? आप मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ, यहाँ पर कितने क्रिश्चियन भी घूम रहे होंगे, यहाँ पर हिंदू भी घूम रहे होंगे, तो हर किसी का तो मजहब अलग है ना। अब हम इस बेसिस पर किसी से नफरत तो नहीं कर सकते ना। नहीं। अगर वो ऐसे ही उठकर हमें कहें कि इनका हमारे वाला दीन नहीं है, हम इनसे नफरत करते हैं, कितना बुरा लगेगा हमें? लगेगा कि नहीं लगेगा? बस और क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बताओ? कोई भी नहीं, हमारे का कहते हैं कि वो बस जो आपका यानी कि देवबंदी वगैरह जो होते हैं, अहले हदीस जो होते हैं, उनके साथ बैठना वगैरह नहीं चाहिए। वो हमें समझाते हैं, मतलब कि ये कहते हैं कि नहीं ऐसे। तो अब और क्या कहते हैं? उनकी हिंदुओं से नफरत सिखाते हैं? नहीं, ये नहीं सिखाते। उनकी मस्जिद में जाके हम नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं, उनके साथ उठना बैठना जो है वो ज़रा कम होना चाहिए। अच्छा, कम होना चाहिए जी। यानी तो कि अगर कोई हिंदू हो, कोई क्रिश्चियन हो, तो उसके साथ आप ना बैठो। क्रिश्चियन हिंदू वो उनका अपना मज़हब है, हमारा अपना मज़हब है। वो कहते हैं आप ना बैठो उनके साथ। वो ये नहीं कहते कि उनके साथ ना बैठो, लेकिन उनके साथ ज़रा कम उठना बैठना चाहिए। वो हमारे के यानी कि मतलब हमारे अहले सुन्नत नहीं है, हमारे साथ नहीं है वो। जो हमारे अहले सुन्नत होगा, प्यारे आका का आशिक रसूल होगा, अल्लाह को मानता होगा, वो हमारे ये कहते हैं नहीं, हमारे कहते हैं कि ये अहले हदीस वगैरह समझाते हैं कि ये इनका जो अहले हदीस जो होते हैं, जो हदीसों वगैरह को सब बोलते हैं ना आपको। जी तो स्कूल जाते जी। तो स्कूल जाते हो? नहीं, स्कूल नहीं, मैं अभी स्कूल नहीं जाते हो? अच्छा ठीक है, मैं समझ गई हूँ। अच्छा अब मुझे यहाँ पर ये बताओ, क्या शाहिद अफरीदी को क्रिटिसाइज करना चाहिए इस पिक्चर को देखते हुए, या फिर ये उनकी अपनी मर्जी है कि उनके ताल्लुकात किसी के साथ भी हों?
उनकी अपनी मर्जी, इस मर्जी से ताल्लुक। कोई नॉन मुस्लिम दोस्त है? मेरा कोई नहीं। नहीं है, क्यों नहीं है? बस पता कोई भी नहीं है, हमारा उठना बैठना ही नहीं है उनके साथ, किसी के साथ कोई भी नहीं है। बस ये हमारी गली वगैरह में पीछे क्रिश्चियन वगैरह रहते हैं, लेकिन कोई किसी दोस्त के साथ। पहले स्कूल में पढ़ते थे, 1-2-3 दोस्तों के साथ थी, वो स्कूल वगैरह छोड़ दिया। अब आगे लाइफ में आ गए हैं अब। तो आगे अगर कोई नॉन मुस्लिम फ्रेंड बन जाए तो बना लोगे या नहीं? नहीं, क्यों? जो मेरे मुस्लिम का होगा, मतलब कि जो मेरे साथ का होगा उसको बनाऊंगा। तो बाकी आपकी नज़र में इंसान नहीं है? नहीं, इंसान अभी तुम इतने छोटे से हो और हर किसी को हिंदू मुस्लिम सिख की नज़र से नहीं देखते। ये पाकिस्तान है, आप मुसलमान हो, मैं मुसलमान हूँ, जितना हमारा हक है उतना नॉन मुस्लिम्स का भी यहाँ पर हक है, ठीक है? क्योंकि वो यहाँ पर रहते हैं, उनका भी ये पाकिस्तान है, हम कोई अनोखे नहीं हैं। जी, बस यही कहना था। हम किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, हमारी अगर कोई वहाँ मस्जिद ना बनाए, हमारे मजहब के खिलाफ कोई काम करे, कितना दुख होता है कि नहीं होता? जी होता है ना। तो ये तो फिर उनका अपना मुल्क है ना, यहाँ क्यों भेदभाव करे उनके साथ? हमारी तरफ से बाढ़ में है। कौन बाढ़ में जाए? हम जो मर्जी करे, हम नहीं उनको कुछ कह सकते। मुस्लिम उनका अपना मजहब, हमारा अपना है। तो बाढ़ में जाए ऐसे ना बोलो, नहीं, गलत बात है। नहीं, गलत बात क्यों है? अगर वो ऐसा बोले फिर क्या करोगे? बोले फिर बुरा नहीं लगेगा तुम्हें? नहीं लगेगा। ठीक है जी। गलत बात है, किसी के मजहब पे उंगली नहीं उठानी चाहिए। नहीं, उंगली नहीं उठाई, वो जो मर्जी करे हमारी तरफ से, हम जो मर्जी करे हमारी तरफ से। यानी वो आपके बहन भाई हैं, वो आप उनको पाकिस्तानी नहीं समझते? पाकिस्तान में रहते हैं, जहाँ मर्जी रहते हैं, बहन भाई हैं, बस नॉन मुस्लिम हैं, क्या कह सकते हैं, उनका अपना है, हमारा अपना है। और अगर हमारे किसी क्रिकेटर की नॉन मुस्लिम्स के साथ फ्रेंडशिप है, इजराइल के साथ ही फ्रेंडशिप है, तो आप उसको अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे? उसको अच्छा कहेंगे, ये बुरा, ये नहीं कुछ कह सकते। नहीं बताओ ना, अभी इतना तुमने लंबा चौड़ा। इसको हम ये कहेंगे कि ना, यानी कि मतलब उनके साथ उसकी अपनी मर्जी है, कहेंगे आगे उसकी अपनी मर्जी है, बैठे कि वो नॉन मुस्लिम है, वो उसकी यानी कि मतलब जो हरकतें वगैरह जो हमारी तरह का नहीं ना, वो उनकी तरह। क्या वो एलियन है? उसके कोई सींग लगे हुए हैं उसके? वो बड़े चेंज होते हैं हमसे। क्या चेंज होते हैं बताओ? क्या वो कुत्ते खाते हैं? जी। क्या खाते हैं बताओ? अरे चाइना में कुत्ते वगैरह ही खाते हैं। हाँ, तो फिर कर दो चाइना को बाइकआउट। नहीं, क्या हम कैसे करें चाइना को बाइकआउट? हम कर सकते हैं, हमारी हम नहीं, नॉन मुस्लिम्स बेटा, खाना हमारा, वो भी इंसान है, हम भी इंसान है। मजहबों को ना बीच में लाओ, मजहब अल्लाह का और बंदे का मसला है, आपका या बंदे का मसला थोड़ी है। चलें ठीक है, अब जो करना चाहिए वो करें हम। थैंक यू।